हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं संदीप सर फिजिक्स मस्ती वाले चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको वही कहूंगा जो बार बार कहता हूँ, पेन पेपर कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। आज हम लोग मैग्नेटिज्म की बेसिक इंट्रोडक्शन टू मैग्नेट बता दिया था। आज हम लोग आगे देखेंगे कि मैग्नेट में कैसे क्या और चीजें होती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेट पे किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। और बहुत बेसिक थोड़ा सा और आगे टॉपिक पे चलेंगे। तो आज पहले स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले डिस्कस करेंगे। एक होता है निडल, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं कंपास निडल या मैग्नेटिक निडल। उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं या डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं या प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा कंपास निडल, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। कंपास निडल, कंपास निडल की बारे में अगर हम ध्यान दें, कंपास निडल जो होता है एक ब्रास केस में रखा जाता है जो कि एक वेरी स्मॉल मैग्नेट का ऑलरेडी बना हुआ होता है, ठीक है। तो कंपास निडल में जैसे मान लीजिए कि इस टाइप से देखें, उसमें जो होता है नार्थ पोल को जल्दी रेड से शो करते हैं। तो कंपास निडल में कुछ इस टाइप से होता है, देखिए कंपास निडल कुछ इस टाइप से बना होता है। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप से बन गया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ, इसकी एक ऐसे इस टाइप से स्टैंड होता है जिसपे सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, स्टैंड पे रहता है। तो ये जो होता है बेसिकली ये क्या करता है कंपास निडल, इट इज यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप कंपास निडल के बारे में कर सकते हो, इट इज a device which is used to show the direction of magnetic field, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। ये चीज ध्यान रखिएगा कि भाई एक ऐसा डिवाइस होता है जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, या आप कह सकते हो इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू शो द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताए उसे हम क्या कहते हैं, कंपास निडल या मैग्नेटिक निडल, इसी को बोल सकते हो। मैग्नेटिक निडल में भी यही खास होती है। अब बात आपके दिमाग में ये हिट होगा कि ऐसी कौन सी बात होगी सर, ये क्या ऐसा कर देता होगा। भाई देखो एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है, जैसे आपके क्लास में मान लीजिए कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उनको जानते हैं तो कहीं बाहर रास्ते में दिखे था हाय हेलो बोलते हो, या आपका टीचर बाहर दिखे था उसको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो भी बोलते हो अभिवादन के सब, तो इससे ये पता चल रहा है कि आप ऑलरेडी उसको जानते हो। अब खासियत क्या होती है, अब जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है ना, इस कंपास निडल के पास ये तो ऑलरेडी है ही। अब इसके पास अगर मान लीजिए कोई एक और मैग्नेट लाते हैं तो वो क्या करेगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो बना होता है बहुत स्मॉल मैग्नेट से बना होता है, वेरी स्मॉल मैग्नेट से, तो वेरी स्मॉल मैग्नेट होगा। और जो अब कोई दूसरा मैग्नेट इसके पास ला दें तो उसके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर मान लीजिए लाइन पोल आ जाएंगे, जैसे नॉर्थ पोल आ जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अनलाइन पोल आ जाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। इससे स्वभाव से पता चल जाता है, ऑटोमेटिकली बता देता है। कहने का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो अदर मैग्नेटिक फील्ड, अदर मैग्नेट के थ्रू जो भी फील्ड जनरेट होती है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। तो कंपास निडल को ग्लास केस में रखा रहता है, ब्रास ग्लास केस में रखा जाता है। ब्रास का एक ग्लास केस होता है, कभी कभी इसको इस टाइप से ब्रास के ग्लास केस में रखा जाता है, ठीक है। तो उससे भी देखा है ब्रास ग्लास केस, ठीक है, ब्रास का एक ग्लास केस होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो कंपास निडल क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रेजेंस ऑफ, विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल बार मैग्नेट, ठीक है, ये वेरी स्मॉल मैग्नेट से बना होता है, वेरी स्मॉल मैग्नेट, ठीक है। इसी के लिए उसे होता है कंपास निडल। प्यारे स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से नोट कर ले पहले। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और आप इंपॉर्टेंट नोट करेंगे इसको, अन्यथा कंपास निडल के बारे में एक डेफिनेशन और लिख सकते हो, इट इज अ डिवाइस which is used to find the presence of magnetic field, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद लिखिएगा इट इज मेजर ऑफ वेरी स्मॉल बार मैग्नेट, वेरी स्मॉल बार मैग्नेट। अब कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वेरी स्मॉल बार मैग्नेट से बना, ऑब्वियस सी बात है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के बीच क्या होगा, अगर लाइक पोल होगी जैसे नॉर्थ अथवा साउथ पोल है तो उनके बीच रिपल्सन होता है, अगर अनलाइक पोल होंगे तो अट्रैक्शन होगा, जिससे ये बिल्कुल क्लियर होगा। ये भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो किसका, कंपास निडल का, ठीक है। यू कैन राइट लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। अदर डेफिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ऐसा चलता है ऐसा क्या हो जाता होगा, ऐसा कैसे डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो अलग ही छोटा सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट से बना है, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को देख के रिएक्शन तो करेगा, तो इस हिसाब से अगर कहीं भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो उस चीज को इजीली ये डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्यारे बच्चों आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेवल पर हम ये देखेंगे, जैसे देखिए मैग्नेट, पहला तो प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई मैग्नेट होता है उसको हम फ्रीली सस्पेंड करें तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करेगा। सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट। मैग्नेट में ध्यान रखिएगा, मैग्नेट जो होता है उसमें पोल्स होते हैं, एक पोल होता है आपका नॉर्थ पोल और दूसरा जो होता है पोल साउथ पोल। स्ट्रेंथ जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है इमर्ज ऐसी करती है यहीं से, ठीक है, दे विल कम आउट लाइक दिस, निकलती है नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट कहां होती है, साउथ पोल पे, ये ध्यान रखिए। तो इससे एक चीज और हम क्लियर कर सकते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ पोल से निकल रही है और अंदर किधर जा रही है, साउथ पोल से जा रही है। तो जो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ, जो पोल का पावर होता है ना प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा होता है जहां जहां फील्ड लाइंस क्लोज होगी। जैसे आपके सारे फ्रेंड्स हैं और आप एक साथ रहते हैं तो आपकी ग्रुप की पावर बहुत ज्यादा होती है, आपकी एकता बहुत ज्यादा होती है। सेम थिंग इज हियर कि अगर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में फील्ड लाइंस पास पास होते हैं, ठीक है ना, पास होंगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और यहां से ध्यान रखिएगा डायरेक्शन, इसीलिए डायरेक्शन जो होता है क्योंकि नॉर्थ से निकल रहा साउथ पे टर्मिनेट हो रहा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is taken from नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, नॉर्थ से साउथ, इसीलिए क्योंकि यहाँ देखिए डायरेक्शन लाइन से निकल छोटी छोटी चीजें कि नॉर्थ से हमेशा फील्ड लाइन मर्ज करेंगी और मर्ज कहां कर रहे हैं, साउथ पे। तो ये होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, होता है हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल के लिए ली जाती है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। सेकंड जो आपको बताएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर जो भी नेक्स्ट कर दीजिए, सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट। सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट। सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट मतलब जो होता है सिंगल पोल वैलिड नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट, सिंपल होती है, इसमें एक नॉर्थ पोल है साउथ पोल, अब आपने इसको ब्रेक कर दिया बीच से, अब जो मैग्नेट बना, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, ऐसे बना मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ऐसा नहीं जब कट गया कि नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, कुछ नहीं, यहाँ नॉर्थ है यहाँ तुरंत साउथ आ जाएगा, यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, कभी भी मैग्नेट में सिंगल पोल नहीं पाया जाता है, हमेशा जो होता है पेयर फॉर्म में पाया जाता है। सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा कि सिंगल पोल मैग्नेट में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है मेरे बच्चों, इसको आप याद रखें, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम अगर बात करें वो होता है when a magnet is freely suspended then it always stay in north south direction। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं freely suspended magnet always stay in north south direction, ठीक है। freely suspended magnet always stay in north south direction, ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
कि भाई एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, अगर उसको आप फ्रीली मान लीजिए कि मैग्नेट है, ऐसे समझिए। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको फ्रीली सस्पेंड करिए नॉर्थ और साउथ, मान लीजिए यहां से आपने एक धागे से बांध के इसको हैंग कर दिया इस टाइप से, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या करेगा, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगा। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। देखो भाई चीजें समझिए, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि जैसे आप डायरेक्शन यूज किया जाता है, सबसे पहले जब आप जीपीएस सिस्टम में, आज हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग जो सिस्टम रहता है, ठीक है, उससे हम चेक कर लेते हैं डायरेक्शन कहाँ है, आसपास के होटल कहाँ है, एटीएम कहाँ है, ये सब निकाल लेते हैं। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले जो व्यापार होता था प्यारे स्टूडेंट्स, वो कहाँ से होता था, समुद्री यात्रा से होता था। और समुद्र में बीचों बीच पहुंच जाएंगे, वहां पे नॉर्थ मान लीजिए ईस्ट से सन वेस्ट, ईस्ट में सनराइज होता है, वेस्ट में सन क्या होता है, सेट होता है। तो ये जो चीजें थी ये बिल्कुल नहीं पता होता था, दिक्कत होती थी। वहां पे क्या करते थे, जो नाविक लोग होते थे वो क्या करते थे, एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते थे, लटका देते थे। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, स्टे कर जाएगा, बाकी दो डायरेक्शन को पता लगा लेते थे। मतलब समुद्री यात्रा में डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे बड़ा जीपीएस सिस्टम ये था। दैट इज वन ऑफ द केस। अब सेकंड पॉइंट ये अराइज होगा, आपके दिमाग में दौड़ेगा, सर ऐसा क्या होता होगा कि सबसे पहले गिलबर्ट ने बताया कि जो अर्थ है ना, उसके अंदर भी मैग्नेट की कल्पना की गई। मतलब अर्थ एक ऑलरेडी अपने आप में एक मैग्नेट है जिसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसके अंदर जो होता है फ्री आयंस, कंडक्टिंग आयंस फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से करंट आता है। तो अलग केस में लेटर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये था कि जो गिलबर्ट साहब ने बताया, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। तो अर्थ का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ होता है, साउथ टू नॉर्थ। अब आपको पता है जो दूसरा मैग्नेट अगर स्टे कराएंगे तो साउथ वाला, क्योंकि वो बड़ा मैग्नेट होता है तो नॉर्थ वाले को खींच लेगा, और साउथ पोल किसको खींचेगा, साउथ पोल नॉर्थ को खींचेगा, नॉर्थ पोल साउथ को खींच लेगा, तो अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए जब भी अर्थ के सरफेस पे किसी भी मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं, इट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और इसके बाद एक पॉइंट और लिखते हैं, गिलबर्ट suggested that Earth also had magnetic property. Earth also have magnetic property, और magnet whose direction is taken, ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्शन टेकन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। साउथ से हमेशा नॉर्थ लिया जाता है, नॉर्थ पोल, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब गिलबर्ट ने बताया कि अर्थ के अंदर ऑलरेडी एक मैग्नेट पाया जाता है जिसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। अब इसमें क्लियर हो गई बात कि भाई अर्थ के अंदर जो पाया जाने वाला मैग्नेट है, जो कल्पना की गई, वो बहुत बड़ा मैग्नेट होता है। एक बड़ा मैग्नेट छोटे मैग्नेट को क्या करेगा, अपने हिसाब से डोमिनेट कर जाएगा। उसका जो साउथ पोल होगा, जो अर्थ के सरफेस होगा, उसके नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, इस टाइप से होता है। ये जो प्रोसीजर होता है, ये कहानी थी कि फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होता है प्यारे स्टूडेंट, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल पे ही स्टे करेगा, ठीक है, जो कि डायरेक्शन में यूज में सबसे ज्यादा होता था पहले के समय में। अब बात करते हैं, अगर किसी मैग्नेट को आप हीट करोगे ना, तो उसकी मैग्नेटिक क्वालिटी जो होती है फिनिश हो जाती है। ऑन हीटिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिड्यूसेस, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखिए, किसी भी मैग्नेट को अगर आप हिट करेंगे उसकी मैग्नेटिक क्वालिटी खत्म हो जाएगी। उसमें एक रीजन होता है सबसे बड़ा, उसका जो डोमेन्स का अलाइनमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आप क्लास में बैठे हो, अब टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आपका जो फोकस होता है प्यारे स्टूडेंट उसी तरफ होता है। और उसी तरफ मान लीजिए क्लास में कुछ ऐसा मस्ती चल रहा है, मस्ती कर रहे हैं बच्चे, जो यूजुअल करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, जो आपका टीचर बता रहा है वो चीज मिस कर जाते हैं। सेम थिंग इनके साथ होता है। मैग्नेट्स में डोमेन्स होते हैं, तो डोमेन्स का जो अलाइनमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिगजैग हो जाता है, ठीक है। डोमेन्स का अलाइनमेंट जब डिगजैग होता है, डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। अलाइनमेंट जब डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से ऐसा होता है, डिस्टर्ब,
ठीक है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ अलाइनमेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये अलाइनमेंट अगर यही दोनों यूनिट पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में होते हैं उस केस में होता है अलाइनमेंट जो होता है डिस्टर्बेंस, ये जो डिस्टर्बेंस होता है अलाइनमेंट का, अलाइनमेंट जब डिस्टर्बेंस हो जाएगा, अलाइनमेंट जिगजैग चला जाएगा, उस केस में ऐसा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज के अलावा अब हम ये देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर और स्टेट एक्सपेरिमेंट देखेंगे, करंट की हेल्प से मैग्नेट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों स्टे हैप्पी, थैंक यू।